हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है एंकल स्प्रेन है। एंकल स्प्रेन को घर पर कैसे क्योर करें, खुद से कैसे मैनेज करें। एंकल स्प्रेन कभी भी किसी भी कारण हो सकता है। लाइक आप गलत तरीके से चल रहे हैं तो भी आपके पैर में मोच आ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा आपने हील पहन रखी है, ओवर वेटेड है, बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपका पैर मुड़ गया है या घूम गया है या गलत तरीके से आपने रख दिया है या बहुत ज़्यादा उस पर वेट हो रहा है, तो आपके जो लिगामेंट होते हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, उनमें खिंचाव और उनके जो छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं उनमें डैमेज होने की वजह से वहाँ पर सॉइलिंग आ जाती है। तो इसको कैसे मैनेज करें, तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। एक तो आपको पहले रेस्ट लेना है, क्योंकि अगर आप रेस्ट लेंगे तो जो खिंचाव है वो धीरे धीरे लिगामेंट का सही होने लगेगा। दूसरा, आप इसमें आइस कोल्ड पैक रख सकते हैं। दिन में कोशिश करें जितनी बार भी आप आइस कोल्ड पैक को रखें। और तीसरा तरीका है आप इसे कंप्रेशन दें। कंप्रेशन मीन्स बैंडेज बांधें। बैंडेज बहुत ही सख्त या बहुत ही सॉफ्ट बाइंड ना करें। दूसरा जो है, इसको पंजों को या एंकल को एलिवेट करें, एलिवेशन की कंडीशन में रखें। जब आप लेटें तो कोशिश करें कि जो आपका एंकल है, फीट है, उसको खींच के और ऊपर की तरफ रखें, जैसे पिलो के ऊपर आप अपने पैरों को रखें और हल्का हल्का मूवमेंट करने की कोशिश करें फीट में। दूसरा, अगर घरेलू नुस्खे की बात करें, होम रेमेडी की बात करें, तो आप इसका सबसे असरदार और कारगर तरीका, आप चूने, जो खाने वाला लाइम कैल्शियम है, उसको लें। चूना, हनी, शहद और हल्दी। आधा चम्मच आपको चूना लेना है, हाफ़ टी स्पून आपको टर्मरिक हल्दी लेनी है और हनी आपको 1 चम्मच हनी लेनी है। इनका पेस्ट बनाएं और इसको फ्लेम पर हल्के थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें ताकि वो जले नहीं पेस्ट। तो उसको हल्का गरम करके आप इसका पेस्ट जहाँ पर आपको मोच आई है या सॉइलिंग है वहाँ पर लगाएं, क्योंकि जो टर्मरिक होता है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। सेम एज़ हनी में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और लाइम में क्लॉटिंग नहीं होने देगा। जो जम गया है ब्लड उसको भी वो ठीक कर देगा, फ्लो अच्छे से होगा। तो ये इससे क्या होगा, आपको इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा और दूसरा जो सॉइलिंग है वो भी कम होने लगेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप पैर में या हाथ में या कहीं भी सूजन है, सॉइलिंग है या मोच आ रखी है, तो आप इसको अप्लाई करें। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत टाइम तक अगर आपकी चोट सही नहीं हो रही है या आपको पैर रखने में भी दिक्कत हो रही है, आप अपनी बॉडी के वेट को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नुस्खों के ऊपर आप ना ध्यान दे करके आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर आपके जॉइंट में कहीं क्रैक है तो ये नुस्खे काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको ये मस्कुलर लेवल तक है, आपकी मसल्स कहीं स्टिफ है या उसकी वजह से सॉइलिंग है या मोच आ गई है, फिलामेंट्स में दिक्कत है, लिगामेंट्स में दिक्कत है, तो ये कारगर है। अगर आपकी जॉइंट में कहीं क्रैक है तो ये इसके ऊपर बेस ना रहे। और दूसरा, आप अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, क्योंकि जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो ये नुस्खे काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर मसल्स में है तो ये बिल्कुल काम करेंगे, 100% काम करेंगे। और आप इनको 2-3 दिन तक अप्लाई करिए रेगुलरली। और इस पेस्ट को लगाने के बाद उस पर बैंडेज आप लगा सकते हैं, कंप्रेशन दे सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी हद तक वो ठीक रहेगा। लेकिन आपको इस टाइम प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपको बॉडी में कहीं भी सॉइलिंग है तो आप कोशिश करिए कि आप अनुलोम विलोम व्यायाम करें। इससे क्या होगा कि सॉइलिंग दूर होगी और आपको भी और आपके जो बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिसिटी है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो एंकल स्पेयर आप ठीक कर सकते हैं, आप खुद से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। और एक और तरीका है, अगर आप इस पेस्ट को भी लगाएं, इस पेस्ट के साथ आप नमक के पानी से अगर पैर की सिकाई करें जहाँ पर सॉइलिंग है आपको, तो भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।